तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जनपद सीरीज में, जिसमें हमारा पहला जनपद चमोली। तो आइए दोस्तों चमोली जनपद के बारे में देखते हैं, और ये वीडियो आपकी अलग अलग पार्ट्स में आती रहेंगी, तो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे चमोली जनपद का इतिहास, आखिर क्या इतिहास रहने वाला है चमोली जनपद का। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता कि पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा था। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये हमने याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कि जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इसी कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया है। लगभग और जनपदों का हम देखते हैं दोस्तों कि उनका मुख्यालय क्या है। जैसे टिहरी का मुख्यालय जनपद टिहरी में है, लेकिन चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया गया। और एक जनपद और भी है दोस्तों, तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब दोस्तों की ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। तो प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी कब? ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। गंधमादन पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? बद्रीनाथ चमोली जनपद में। तो यहाँ पर थी कश्यप ऋषि की कर्म भूमि। ठीक है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि व्यास गुफा स्थित है, तो ये बद्रीनाथ के पास है। महाभारत की कहानी लिखी गई थी, यहाँ पर महाभारत की कहानी लिखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कि गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में स्थित है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि विदिशा के नागवंशी राजा गोपेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने, और इसका प्राचीन नाम क्या था? रुद्र महालय था। और यह मंदिर किस शैली में बनाया? तो ये दोस्तों हिमाद्री शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। अक्सर प्राचीन अक्सर क्या दोस्तों कि जैसे शहर हो गए या जनपद हो गई, इनसे इनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था। तो चांदपुर दोस्तों कहाँ था? ये चमोली के गैरसैंण में 52 गढ़। ठीक है दोस्तों। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी थी। कत्यूरों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कार्तिकेयपुर थी। अब दोस्तों चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफी देखते हैं इसकी चमोली जनपद की। तो दोस्तों गोपेश्वर एक मात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ न ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ये विशेष फैक्ट है चमोली जनपद के बारे में। यहाँ पर है कि चमोली जिले का क्षेत्रफल जिला वेबसाइट के अनुसार कितना है? तो 8030 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। और जिला वेबसाइट में दिए गए क्षेत्रफल के अनुसार ये डेटा है, उसके अनुसार दिया गया है। तो राज्य में अधिकांश चोटियाँ चमोली जिले में पाई जाती हैं। जितनी भी अधिकांश चोटियाँ हम देखते हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती हैं? चमोली जनपद में पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन कहाँ से होते हैं? तो दोस्तों ये होती है बछेली खाल। सुना होगा आपने, बछेली खाल से होते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद में पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले आती है नंदा देवी पर्वत, पश्चिम पर्वत, जिसकी हाइट है दोस्तों 7,817 मीटर। उसके बाद कामेट पर्वत, जो ये ब्लैक कलर से दिख रहे होंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो कामेट पर्वत है 7,756 मीटर। त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर। नीलकंठ पर्वत 6,597 मीटर। हाथी पर्वत
6727 मीटर, गौरी पर्वत 6250 मीटर, नर पर्वत 5831 मीटर, दूनागिरी द्रोणगिरी चमोली में है, चौखंबा पर्वत चमोली में। और यहाँ से ये है दोस्तों नंदाकोट पर्वत, ये चमोली तथा पिथौरागढ़ दोनों की सीमाओं पर स्थित है दोस्तों, चमोली और पिथौरागढ़। जय विजय पर्वत ये है विष्णुप्रयाग। उसके बाद दोस्तों माणा चोटी, तो माणा चोटी 72 मीटर, बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर, संतोपत पर्वत 7084 मीटर, नंदा घुंगटी पर्वत 6309 मीटर, गंधमादन पर्वत 6984 मीटर, नारायण पर्वत 5965 मीटर, मुकुट पर्वत चमोली में है, स्लीपिंग लेडी पर्वत ये भी चमोली में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मुकुट पर्वत चमोली में हो गया है, स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ, गुन्नी पर्वत ये चमोली तथा पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है, देवस्थान पर्वत ये भी चमोली में है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण चमोली जनपद में पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि चमोली जनपद की झीलें एवं जलप्रपात महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहला हमारा दोस्त है तो होमकुंड ताल, ये कि नंद राज यात्रा का अंतिम पड़ाव पर स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कहाँ पर होता है, तो ये होमकुंड पर होता है। ठीक है, संतोपत ताल को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, लिंगा ताल एवं आंचरी ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में है, विरही ताल, सुखताल व झलताल चमोली जनपद में स्थित है, और बेनीताल आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। काकभुशुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है, मणिभद्र ताल व सिद्धताल चमोली जनपद में स्थित है, नरसिंह ताल व आदि मातृका ताल चमोली में है। गोना झील विरही गंगा पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 में फूटी थी और जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जबकि 1970 में यह झील स्वतः टूट गई थी, जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था, तभी वहाँ गोपेश्वर बनाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर चमोली जनपद के कुंड, चमोली जनपद के कुंड देख लेते हैं। भाप कुंड तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल कुंड है। पूछा जाता है दोस्तों ठंडा जल कुंड, गर्म जल कुंड, गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है, ऋषि कुंड चमोली जिले में स्थित है, वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है, और यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है दोस्तों वैतरणी कुंड, जहाँ पर मूर्तियां नहीं है और मंदिर है। देखेंगे दोस्तों चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड, शिलाएं एवं धाराएं। तो प्रसिद्ध कुंड है यहाँ पे मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सतपथ कुंड। शिलाएं वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्केंडे शिला, नारद शिला। धाराएं बात देख लेते हैं दोस्तों, उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा ये रहने वाली है। अब देखेंगे हम दोस्तों लास्ट यहाँ पे जलप्रपात या फॉल। तो वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है और किस जनपद में है, तो ये चमोली जनपद के अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीवन एवं खादू खर्क बुग्याल से भी पूछा जाता है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना, दंडधारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। दंडधारा एवं नरसिंह धारा ये जोशीमठ में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा चमोली जनपद का इतिहास, भौगोलिक और कुछ वहाँ पे स्थित जलप्रपात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों इसका जल्द ही सेकंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।